ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः। सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः। राजा पांडु के द्वारा मृग रूपधारी मुनि का वध तथा उनसे शाप की प्राप्ति। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने कहा, भगवन, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों के जन्म का उत्तम प्रसंग सुनाया है, जो महर्षि व्यास की कृपा से संभव हुआ था। आप ब्रह्मवादी हैं। आपने यद्यपि एक मनुष्य के जन्म का वृतांत बताया है, तथापि यह दूसरे मनुष्यों में कभी नहीं देखा गया। ब्राह्मण, इन धृतराष्ट्र पुत्रों के पृथक पृथक नाम भी जो आपने कहे हैं, वे मैंने अच्छी तरह सुन लिए। अब पांडवों के जन्म का वर्णन कीजिए। वे सब महात्मा पांडव देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। आपने ही अंशावतरण के प्रसंग में उन्हें देवताओं का अंश बताया था। वैशंपायन जी, वे ऐसे पराक्रम कर दिखाते थे जो मनुष्यों की शक्ति के परे हैं। अतः मैं उनके जन्म संबंधी वृत्तांत को संपूर्णता से सुनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे कहिए। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म की कथा और 100 पुत्रों के नाम ये जन्मेजय को वेदव्यास जी ने सुनाए थे। अब जन्मेजय जो हैं पांडवों के बारे में, उनके जन्म के बारे में और उनके पराक्रमों के बारे में वैशंपायन जी से जानना चाहते हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, एक समय राजा पांडु मृगों और सर्पों से सेवित विशाल वन में विचर रहे थे। उन्होंने मृगों के साथ यूथपति को देखा, जो मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उसे देखते ही राजा पांडु ने 5 सुंदर एवं सुनहरे पंखों से युक्त तीखे और शीघ्रगामी बाणों द्वारा उस मृगी और मृग को भी बींध डाला। राजन, उस मृग के रूप में एक महातेजस्वी तपोधन ऋषि पुत्र थे, जो अपनी मृग रूप धारिणी पत्नी के साथ तेजस्वी मृग बनकर समागम कर रहे थे। वे उस मृगी से सटे हुए ही मनुष्यों की सी बोली बोलते बोलते हुए क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और वे विलाप करने लगे। मृग ने कहा, राजन, जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरे हुए बुद्धिशून्य तथा पापों में संलग्न रहने वाला है, वे भी ऐसे क्रूरतापूर्ण कर्म को त्याग कर देते हैं। बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रसित यानी कि नहीं लांघ सकती। प्रारब्ध ही बुद्धि को अपना ग्रास बना लेता है, यानी कि भ्रष्ट कर देता है। प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले पदार्थ को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान पाता। तो यहाँ ऋषि पांडु को कह रहे हैं कि ये आपका कुछ प्रारब्ध ही ऐसा था कि आपसे बुद्धिमान होते हुए भी इस तरह का कार्य हो गया है। भारत, सदा धर्म में मन लगाने वाले क्षत्रियों के प्रधान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो भी काम और लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्धि धर्म से कैसे विचलित हुई। पांडुरुवाच। पांडु बोले, शत्रुओं के वध में राजाओं की जैसी वृत्ति बताई गई है, वैसी ही मृगों के वध में भी मानी गई है। अतः मृग, तुम्हें मोहवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रकट या अप्रकट रूप से मृगों का वध हमारे लिए अभीष्ट है। वह राजाओं के लिए धर्म है, फिर तुम उसकी निंदा कैसे करते हो। महर्षि अगस्त्य एक सत्र में दीक्षित थे, तब उन्होंने भी मृगया की थी। सभी देवताओं के हित के लिए उन्होंने सत्र में विघ्न करने वाले पशुओं को महान वन में खदेड़ दिया था। अगस्त्य ऋषि के उक्त हिंसा कर्म के अनुसार मुझ क्षत्रिय के लिए तो तुम्हारा वध करना ही उचित है। मैं प्रमाण सिद्ध धर्म के अनुकूल बर्ताव करता हूं, तो भी तुम क्यों मेरी निंदा करते हो। मृग उवाच। मृग ने कहा, मनुष्य अपने शत्रुओं पर भी, विशेषतः
जब वे संकट काल में हो, बाण नहीं छोड़ते। उपयुक्त अवसर, संग्राम आदि में ही शत्रुओं के वध की प्रशंसा की जाती है। पांडुरवाच, पांडु बोले, मृग, राजा लोग नाना प्रकार के तीक्ष्ण उपायों द्वारा बलपूर्वक खुलेआम मृग का वध करते हैं, चाहे वह सावधान हो या असावधान। फिर तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? मृग उवाच, मृग ने कहा, राजन, मैं अपने मारे जाने के कारण इस बात के लिए तुम्हारी निंदा नहीं करता। तुम मृगों को मारते हो। मुझे तो इतना ही कहना है कि यदि तुम्हें दया भाव का आश्रय लेकर मेरे मैथुन कर्म से निवृत्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। जो तो यहाँ पर ये महर्षि ऋषि जो मृग के वेश में अपनी पत्नी मृगया के साथ समागम में थे, वो कहते हैं कि मृग को मारने के लिए निंदा नहीं कर रहे हैं, मृग का शिकार करने के लिए निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पांडु को दया भाव का आश्रय लेकर उनके मैथुन कर्म से निवृत्त होने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो संपूर्ण भूतों के लिए हितकर और अभीष्ट है, उस समय में वन के भीतर मैथुन करने वाले किसी मृग को कौन विवेकशील पुरुष मार सकता है? राजेंद्र, मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने काम रूपी पुरुषार्थ को सफल करने के लिए इस मृगी के साथ मैथुन कर रहा था, किंतु तुमने उसे निष्फल कर दिया। महाराज, क्लेश रहित कर्म करने वाले कुरुवंशियों के कुल में जन्म लेकर तुमने जो यह कार्य किया है, यह तुम्हारे अनुरूप नहीं है। भारत, अत्यंत कठोरतापूर्ण कर्म संपूर्ण लोकों में निंदित है। वह स्वर्ग और यश को हानि पहुंचाने वाला है। इसके सिवा वह महान पापकृत्य है। देवतुल्य महाराज, तुम स्त्री भोगों के विशेषज्ञ तथा शास्त्रीय धर्म एवं अर्थ के तत्व को जानने वाले हो। तुम्हें ऐसा नरकप्रद पाप कार्य नहीं करना चाहिए था। नृप शिरोमणे, तुम्हारा कर्तव्य तो यह है कि धर्म, अर्थ और काम से हीन जो पापाचारी मनुष्य कठोरतापूर्ण कर्म करने वाले हों, उन्हें दंड दो। नरश्रेष्ठ, मैं तो फल मूल का आहार करने वाला एक मुनि हूँ और मृग का रूप धारण करके शम दम के पालन में तत्पर हो सदा जंगलों में ही निवास करता हूँ। मुझ निरपराध को मारकर यहाँ तुमने क्या लाभ उठाया? तुमने मेरी हत्या की है, इसलिए बदले में मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ। तुमने मैथुन धर्म में आसक्त दो स्त्री पुरुषों का निष्ठुरता पूर्वक वध किया है। तुम अजितेंद्रिय एवं काम से मोहित हो, अतः इसी प्रकार मैथुन में आसक्त होने पर जीवन का अंत करने वाली मृत्यु निश्चय ही तुम पर आक्रमण करेगी। मेरा नाम किंदम है। मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूँ, अतः मनुष्यों में मानव शरीर से यह काम करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा था, इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। मैं प्रायः इसी रूप में मृगों के साथ घने वन में विचरता रहता हूँ। तुम्हें मुझे मारने से ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि तुम यह बात नहीं जानते थे कि यह मुनि है या मैं मुनि हूं। परंतु जब मैं मृग रूप धारण करके काम से मोहित था, उस अवस्था में तुमने अत्यंत क्रूरता के साथ मुझे मारा है। अतः मूढ़, तुम्हें अपने इस कर्म का ऐसा ही फल अवश्य मिलेगा। तुम भी जब काम से सर्वथा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे, तब इस यानी कि मेरी अवस्था में ही यमलोक सिधारोगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, अंतकाल आने पर तुम जिस प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे, वही समस्त प्राणियों के लिए दुर्गम यमलोक में जाने पर भक्ति भाव से तुम्हारा अनुसरण करेगी। मैं सुख में मग्न था, तथापि तुमने जिस प्रकार मुझे दुख में डाल दिया, उसी प्रकार तुम भी जब प्रेयसी पत्नी के संयोग सुख का अनुभव करोगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर दुख टूट पड़ेगा। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, यो कहकर वे मृग रूपधारी मुनि अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उनका देहांत हो गया, तथा राजा पांडु भी क्षण भर में दुख से आतुर हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में
पांडु को मृग का शाप नामक 117वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा राजा पांडु ने अ, अनजाने में ही, लेकिन मृग और मृगया रूप में जो ऋषि किदंब थे, जो अपने पत्नी के साथ मैथुन क्रिया में थे, उन्हें भेद दिया बाणों से। तो ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब वे अपने पत्नी के साथ इस तरह संलग्न होंगे, तब उन पर भी दुख आ पड़ेगा और वही उनके मृत्यु का कारण बनेगा। अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः। पांडु का अनुताप, संन्यास लेने का निश्चय तथा पत्नियों के अनुरोध से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन मृग रूपधारी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े, तब पत्नी सहित शोक और दुख से आतुर हो अपने सगे भाई बंधु की भांति उनके लिए विलाप करने लगे तथा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे। तो अब वो ऋषि की मुनि की अ, मुनि के प्राण चले गए, उस पर पश्चाताप कर रहे हैं और उस पर विलाप कर रहे हैं। पांडुरुवाच। पांडु बोले, खेद की बात है कि श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कर्म करके उसके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाते हैं। हमने सुना है, सदा धर्म में मन लगाए रहने वाले महाराज शंतनु से जिनका जन्म हुआ था, वे मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम भोग में आसक्त चित्त होने के कारण ही छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। कहीं कामासक्त नरेश की पत्नी से उन्हीं कामासक्त नरेश की पत्नी से वाणी पर संयम रखने वाले ऋषि प्रवर साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने मुझे उत्पन्न किया। मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूँ। मेरी इसी अनीति के कारण जान पड़ता है कि देवताओं ने मुझे त्याग दिया है। इसीलिए तो ऐसे विशुद्ध वंश में उत्पन्न होने पर भी आज व्यसन में फंसकर मेरी यह बुद्धि इतनी नीच हो गई है। अतः अब मैं इस निश्चय पर पहुंच रहा हूं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही अपना कल्याण है। स्त्री पुत्र आदि का बंधन ही सबसे महान दुख है। आज से मैं अपने पिता वेद व्यास जी उस उत्तम वृत्ति का आश्रय लूंगा। आज से मैं अपने पिता वेद व्यास जी की उस उत्तम वृत्ति का आश्रय लूंगा जिससे पुण्य का कभी नाश नहीं होता। तो यहाँ पांडु अपने आप से कह रहे हैं, क्योंकि वो शिकार के पीछे दौड़ते रहे, किसी भी चीज की अगर अति हो जाती है, किसी भी चीज का अ, अ, पे आपका अगर संयम नहीं रहता है, जैसे कि राजा पांडु शिकार के पीछे दौड़ते रहते थे हमेशा और उसी वजह से उनकी जो है बुद्धि मोहित हो गई और उन्होंने उनके हाथों ऐसा कार्य हो गया। तो अब वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल वेद व्यास जी के जैसे उत्तम वृत्ति का ही आश्रय लेंगे और अपने पुण्य का कभी नाश नहीं होने देंगे। मैं अपने शरीर और मन को निस्संदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। इसीलिए अब अकेला, स्त्री रहित और एकाकी सेवक आदि से भी अलग रहकर एक एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा। सिर मुंडाकर मौनी सन्यासी हो इन वानप्रस्थियों के आश्रम में विचरूंगा। उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान में मेरा निवास होगा, अथवा वृक्षों का तल ही मेरा निवास ग्रह होगा। मैं प्रिय एवं अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं को त्याग दूंगा। न मुझे किसी के वियोग का शोक होगा और न किसी की प्राप्ति या संयोग से हर्ष ही होगा। निंदा और स्तुति दोनों मेरे लिए समान होंगी। न मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी, न नमस्कार की। मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और संग्रह परिग्रह से दूर रहूंगा। न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा और न क्रोध से किसी पर भौहें टेढ़ी करूंगा। मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी तथा सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूंगा। स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज, चार प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं, उनमें से किसी की भी मैं हिंसा नहीं करूंगा। जैसे पिता
अपनी अनेक संतानों में सर्वदा समभाव रखता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव होगा। पहले कहे अनुसार मैं केवल एक समय वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा, अथवा यह संभव न हुआ तो 10-5 घरों में घूमकर थोड़ी-थोड़ी भिक्षा ले लूंगा। अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिन तक उपवास ही करता चलूंगा। भिक्षा मिल जाने पर भी भोजन थोड़ा-थोड़ा ही करूंगा। ऊपर बताए हुए एक प्रकार से भिक्षा न मिलने पर ही दूसरे प्रकार का आश्रय लूंगा। ऐसा तो मतलब ऊपर जो उन्होंने कहा कि या तो वो वृक्ष के नीचे जो फल गिरेंगे उन्हीं को ग्रहण करेंगे, या फिर कुछ घरों में जाकर भिक्षा मांगेंगे, और इन्हीं इन्हीं प्रकार से वो लेने का भिक्षा का आश्रय लेंगे। ऐसा तो कभी न होगा कि लोभवश दूसरे दूसरे बहुत से घरों में जाकर भिक्षा लूंगा। मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही भिक्षा वो मांगेंगे और इन्हीं दो प्रकार से भिक्षा लेंगे। यदि कहीं कुछ ना मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए 7 घरों पर फेरी लगा लूंगा। यदि मिला तो, और न मिला तो दोनों ही दशाओं में समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूंगा। अगर भिक्षा नहीं भी मिलेगी तो दुखी या क्रोधित नहीं होंगे। एक आदमी बसूले से मेरी एक बांह काटता हो और दूसरा मेरी दूसरी बांह पर चंदन छिड़कता हो, तो उन दोनों में से एक के अकल्याण का और दूसरे के कल्याण का चिंतन नहीं करूंगा। जीने अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं वैसी कोई चेष्टा मैं नहीं करूंगा। न जीवन का अभिनंदन करूंगा, न मृत्यु से द्वेष। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं उन समस्त सकाम कर्मों को मैं त्याग दूंगा, क्योंकि वे सब काल से सीमित हैं। अनित्य फल देने वाली क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है, उस चेष्टा को भी मैं सर्वथा त्याग दूंगा। धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा। अपने अंतःकरण के मल को सर्वथा धोकर शुद्ध हो जाऊंगा। मैं सब पापों से सर्वथा मुक्त हो अविद्या जनित समस्त बंधनों को लांघ जाऊंगा। किसी के वश में न रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरूंगा। सदा इस प्रकार की धृति यानी कि धारणा द्वारा उक्त रूप से व्यवहार करता हुआ भय रहित मोक्ष मार्ग में स्थित होकर इस देह का विसर्जन करूंगा। मैं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो गया हूं। मेरा गृहस्थाश्रम संतानोत्पादन आदि धर्म से सर्वथा शून्य है, और मेरे लिए अपने वीर्य क्षय के कारण सर्वथा शोचनीय हो रहा है। मेरे लिए अपने वीर्य क्षय के कारण सर्वथा शोचनीय हो रहा है। अतः इस अत्यंत दीनतापूर्ण मार्ग पर अब मैं नहीं चल सकता। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनतापूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा से जाता है, वह कामात्मा मनुष्य तो कुत्तों के मार्ग पर चलता है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, यूं कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांस खींचते हुए कुंती माद्री की ओर देखते हुए उन दोनों से इस प्रकार बोले, देवियों, तुम दोनों हस्तिनापुर को लौट जाओ और माता अंबिका, अंबालिका, भाई विदुर, संजय, बंधुओं सहित राजा धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, चाचा भीष्म जी, राजपुरोहित गण, कठोर व्रत का पालन तथा सोमपान करने वाले महात्मा ब्राह्मण तथा वृद्ध पूर्वासी जन आदि जो लोग वहां हम लोगों के आश्रित होकर निवास करते हैं, उन सब को प्रसन्न करके कहना, राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए। वनवास के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले पतिदेव का यह वचन सुनकर कुंती और माद्री ने उनके योग्य बात कही। भरत श्रेष्ठ, सन्यास के सिवा और भी तो आश्रम हैं जिनमें आप हम धर्म पत्नियों के साथ रहकर भारी तपस्या कर सकते हैं। आपकी वह तपस्या स्वर्गदायक महान फल की प्राप्ति कराकर इस शरीर से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकती है। इसमें संदेह नहीं कि उस तप के प्रभाव से आप ही स्वर्ग लोक के स्वामी इंद्र भी हो सकते हैं। हम दोनों काम सुख का परित्याग करके पतिलोक की प्राप्ति का ही
परम लक्ष्य लेकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखती हुई भारी तपस्या करेंगी। महाप्राज्ञ नरेश्वर, यदि आप हम दोनों को त्याग देंगे तो आज ही हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी, इसमें संशय नहीं। तो कुंती और माद्री जब वो कहते हैं कि तुम दोनों, जब राजा पांडु उनको कहते हैं कि तुम दोनों हस्तिनापुर जाकर वहां के बड़ों को और सबको बता दो कि मैं अब संन्यास ले चुका हूँ, तब कुंती और माद्री कहते हैं कि संन्यास के अलावा भी रास्ता है और हमारे साथ रहकर भी हम सब काम में जो है कामातुर ना होकर संयम करके एक साथ जीवन निर्वाह कर सकते हैं वन में। पांडुरुवाच, पांडु ने कहा, देवियों, यदि तुम दोनों का यही धर्मयुक्त निश्चय है तो ठीक है, मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ में ही रहूंगा तथा आज से अपने पिता वेद व्यास जी की अक्षय फल वाली जीवनचर्या का अनुसरण कर भोगियों के सुख और आहार का परित्याग करके भारी तपस्या में लग जाऊंगा। वलकल पहनकर फल मूल का भोजन करते हुए महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। चिथड़े, मृगचर्म और जटा धारण करूंगा। बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करके शरीर से दुर्बल हो जाऊंगा। सर्दी, गर्मी और आंधी का वेग सहूंगा। भूख प्यास की परवाह नहीं करूंगा तथा दुष्कर तपस्या करके इस शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर आत्मचिंतन करूंगा। कच्चे कंद मूल आदि और पके फल आदि से जीवन निर्वाह करूंगा। देवताओं और पितरों को जंगली फल मूल, जल तथा मंत्र पाठ द्वारा तृप्त करूंगा। मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों का तथा कुटुंबी जनों का भी दर्शन और अप्रिय नहीं करूंगा। मतलब मैं कुटुंबी जनों से मिलूंगा भी नहीं और किसी का कुछ बुरा करूंगा भी नहीं। फिर ग्रामवासियों की तो बात ही क्या है, मतलब ग्रामवासियों से भी दूर ही रहेंगे। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम संबंधी शास्त्रों की कठोर से कठोर विधियों के पालन की आकांक्षा करता हुआ तब तक वानप्रस्थ आश्रम में स्थित रहूंगा जब तक कि शरीर का अंत ना हो जाए। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों से यूं कहकर अपने सिर पेंच, निष्क यानी कि वक्षस्थल के आभूषण, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र तथा माद्री और कुंती के भी शरीर के गहने उतार कर सब ब्राह्मणों को दे दिए। फिर सेवकों से इस प्रकार कहा, तुम लोग हस्तिनापुर में जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ, काम, विषय सुख और स्त्री विषयक रति आदि सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ हो गए हैं। भरत सिंह पांडु की यह करुणायुक्त चित्र विचित्र वाणी सुनकर उनके अनुचर और सेवक सभी हाय हाय कर कर भयंकर आर्तनाद करने लगे। उस समय नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहाते हुए वे सेवक राजा पांडु को छोड़कर और बचा हुआ सारा धन लेकर तुरंत हस्तिनापुर को चले गए। उन्होंने हस्तिनापुर में जाकर महात्मा राजा पांडु का सारा समाचार राजा धृतराष्ट्र से ज्यों का त्यों कह सुनाया और वह नाना प्रकार का धन धृतराष्ट्र को ही सौंप दिया। फिर उन सेवकों से उस महान वन में पांडु के साथ घटित हुई सारी घटनाओं को यथावत सुनकर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र सदा पांडु की ही चिंता में दुखी रहने लगे। शैया, आसन और नाना प्रकार के भोगों में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। वे भाई के शोक में मग्न हो सदा उन्हीं की बात सोचते रहते थे। जन्मेजय, राजकुमार पांडु फल मूल का आहार करते हुए अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहां से नागशत नामक पर्वत पर चले गए। तत्पश्चात चैत्र रथ नामक वन में जाकर कालकूट और हिमालय पर्वत को लांघते हुए वे गंधमादन पर चले गए। महाराज, उस समय महाभूत सिद्ध और महर्षि गण उनकी रक्षा करते थे। वे ऊंची नीची जमीन पर सो लेते थे। इंद्रद्युम्न सरोवर पर पहुंचकर तथा उसके बाद हंसकूट को लांघते हुए वे शतशृंग पर्वत पर जा पहुंचे। जन्मेजय,
वहां वे तपस्वी जीवन बिताते हुए भारी तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु चरित विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ। तो हमने इस अध्याय में देखा कि जब ऋषि ने अ, पांडु को श्राप दिया कि वो जब कभी भी अपने पत्नियों के पास आएंगे कामुक होकर तो वही उनके मृत्यु का कारण बनेगा। तो उस समय पांडु ने यह निश्चय किया कि वो पूर्णतया संन्यास ले लेंगे। लेकिन कुंती और माद्री के कहने पर फिर उन्होंने सोचा कि संन्यास नहीं, वानप्रस्थ लेंगे और वो संयम पूर्वक वन में अपनी पत्नियों के साथ रहेंगे। और उन्होंने अपना सारा आभूषण और धन संपत्ति अपनी और अपने पत्नियों की हस्तिनापुर भेज दी और हस्तिनापुर में भी यह समाचार भेज दिए कि वो अब वानप्रस्थ आश्रम में रहने लगे हैं। और ये समाचार पाकर धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हो गए हैं। ये हमने इस अध्याय में देखा। एकोनविंशत्यधिक शततमोऽध्यायः। पांडु का कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का आदेश। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहां भी श्रेष्ठ तपस्या में लगे हुए पराक्रमी राजा पांडु सिद्ध और चारणों के समुदाय को अत्यंत प्रिय लगने लगे। उन्हें देखते ही वे प्रसन्न हो जाते थे। और हमने ये भी देखा कि वो अब पर्वतों पर जाकर रहने लगे हैं। भारत वे ऋषि मुनियों की सेवा करते, अहंकार से दूर रहते और मन को वश में रखते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया था। वे अपनी ही शक्ति से स्वर्ग लोक में जाने के लिए सदा सचेष्ट रहने लगे। कितने ही ऋषियों का उन पर भाई के समान प्रेम था। कितनों के वे मित्र हो गए थे और दूसरे बहुत से महर्षि उन्हें अपने पुत्र के समान मानकर सदा उनकी रक्षा करते थे। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, राजा पांडु दीर्घ काल तक पाप रहित तपस्या का अनुष्ठान करके ब्रह्मर्षियों के समान प्रभावशाली हो गए थे। एक दिन अमावस्या तिथि को कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ऋषि महर्षि एकत्र हो ब्रह्मा जी के दर्शन की इच्छा से ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए। ऋषियों को प्रस्थान करते देख पांडु ने उनसे कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वरों, आप लोग कहाँ जाएंगे, यह मुझे बताइए। ऋषि ऊचुहु। ऋषि बोले, राजन, आज ब्रह्मलोक में महात्मा देवताओं, ऋषि मुनियों तथा महामना पितरों का बहुत बड़ा समूह एकत्र होने वाला है। अतः हम वहीं स्वयंभू ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं वो ब्रह्मलोक जा रहे हैं ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर महाराजा पांडु भी महर्षियों के साथ जाने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। उनके मन में स्वर्ग के पार जाने की इच्छा जाग उठी और वे उत्तर की ओर मुंह करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ शतशृंग पर्वत से चल दिए। यह देख गिरिराज हिमालय के ऊपर ऊपर उत्तराभिमुख यात्रा करने वाले तपस्वी मुनियों ने कहा, भरत श्रेष्ठ, इस रमणीय पर्वत पर हमने बहुत से ऐसे प्रदेश देखे हैं जहां जाना बहुत कठिन है। वहां देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है, जहां सैकड़ों विमान खचाखच भरे रहते हैं और मधुर गीतों के स्वर गूंजते रहते हैं। इसी पर्वत पर कुबेर के अनेक उद्यान हैं, जहां की भूमि कहीं समतल है और कहीं नीची ऊंची। इस मार्ग में हमने कई बड़ी बड़ी नदियों के दुर्गम तट और कितनी ही पर्वतीय घाटियां देखी हैं। यहाँ बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ सदा बर्फ जमी रहती है तथा जहाँ वृक्ष, पशु और पक्षियों का नाम भी नहीं है। ओके, मतलब वहाँ एकदम निर्जन है। वहाँ सदा बर्फ जमी रहती है, जहाँ वृक्ष, पशु और पक्षियों का नाम भी नहीं है। कहीं कहीं बहुत बड़ी गुफाएं हैं जिनमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। कईयों के तो निकट भी पहुंचना कठिन है। ऐसे स्थलों को पक्षी भी नहीं पार कर सकता, फिर मृग आदि अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। इस मार्ग पर केवल वायु चल सकती है तथा सिद्ध महर्षि भी जा सकता है। इस पर्वतराज पर चलती हुई ये दोनों राजकुमारियां कैसे कष्ट न पाएंगी। भरतवंश शिरोमणे,
ये दोनों रानियां दुख सहन करने के योग्य नहीं हैं, अतः आप न चलिए। पांडुरुवाच, पांडु ने कहा, महाभाग महर्षिगण, संतानहीन के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी संतानहीन हूँ, इसलिए दुख से संतप्त होकर आप लोगों से कुछ निवेदन करता हूँ। तपोधन, मैं पितरों के ऋण से अब तक छूट नहीं सका हूँ, इसलिए चिंता से संतप्त हो रहा हूँ। निस्संतान अवस्था में मेरे इस शरीर का नाश होने पर मेरे पितरों का पतन अवश्य हो जाएगा। मनुष्य इस पृथ्वी पर चार प्रकार के ऋणों से युक्त होकर जन्म लेता है। उन ऋणों के नाम ये हैं: पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। उन सब का ऋण धर्मतः हमें चुकाना चाहिए। जो मनुष्य यथा समय उन ऋणों का ध्यान नहीं रखता, उसके लिए पुण्य लोक सुलभ नहीं होते। यह मर्यादा धर्मज्ञ पुरुषों ने स्थापित की है। यज्ञों द्वारा मनुष्य देवताओं को तृप्त करता है, स्वाध्याय और तपस्या द्वारा मुनियों को संतोष दिलाता है। पुत्रोत्पादन और श्राद्ध कर्मों द्वारा पितरों को तथा दयापूर्ण बर्ताव द्वारा वह मनुष्यों को संतुष्ट करता है। मैं धर्म की दृष्टि से ऋषि, देव तथा मनुष्य, इन तीनों ऋणों से मुक्त हो चुका हूं। अन्य अर्थात पितरों के ऋण का नाश तो इस शरीर के नाश होने पर भी शायद ही हो सके। तपस्वी मुनियों, मैं अब तक पितृ ऋण से मुक्त न हो सका। इस लोक में श्रेष्ठ पुरुष पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतानोत्पत्ति का प्रयत्न करते और स्वयं ही पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। जैसे कि अपने पिता के क्षेम में महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुआ हूं, जैसे मैं अपने पिता के क्षेत्र में महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुआ हूं, उसी प्रकार मेरे इस क्षेत्र में भी कैसे संतान की उत्पत्ति हो सकती है। ऋषय ऊचुः, ऋषि बोले, धर्मात्मा नरेश, तुम्हें पाप रहित देवोपम शुभ संतान होने का योग है, यह हम दिव्य दृष्टि से जानते हैं। नर व्याघ्र, भाग्य ने जैसे दे रखा है, उस फल को प्रयत्न द्वारा प्राप्त कीजिए। बुद्धिमान मनुष्य व्यग्रता छड़कर बिना क्लेश के ही अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। राजन, आपको उस दृष्ट फल के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप निश्चय ही गुणवान और हर्षोत्पादक संतान प्राप्त करेंगे। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तपस्वी मुनियों का यह वचन सुनकर राजा पांडु बड़े सोच विचार में पड़ गए, क्योंकि तपस्वी मुनियों ने पांडु से कहा कि आपको अ, अत्यंत हर्षोल्लास वाले पुत्रों के पाने के संयोग हैं, आपको ऐसे संतान प्राप्त हो सकती है। तो अब पांडु सोच सोच में पड़ गए कि जब उन्होंने वानप्रस्थ की अ, अ, ठान ली है, तो उनको संतान कैसे हो सकती है। वे जानते थे कि मृग रूपधारी मुनि के शाप से मेरा संतानोत्पादन विषयक पुरुषार्थ नष्ट हो चुका है। एक दिन वे अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से एकांत में इस प्रकार बोले, देवी, यह हमारे लिए आपत्ति काल है। इस समय संतानोत्पादन के लिए जो आवश्यक प्रयत्न हो, उसका तुम समर्थन करो। संपूर्ण लोकों में संतान ही धर्ममयी प्रतिष्ठा है। कुंती सदा धर्म का प्रतिपादन करने वाले धीर पुरुष ऐसा ही मानते हैं। संतानहीन मनुष्य इस लोक में यज्ञ, दान, तप और नियमों का भली भांति अनुष्ठान कर ले, तो भी उसके लिए हम सब कर्म पवित्र नहीं तो उसके किए हुए सब कर्म पवित्र नहीं कहे जाते। अगर वो यज्ञ, दान, तप और नियमों को भली-भांति अनुष्ठान कर भी ले, तब भी संतानहीन मनुष्य के सब कर्म पवित्र नहीं कहे जाते। पवित्र मुस्कान वाली कुंती भोज कुमारी, इस प्रकार सोच समझकर मैं तो यही देख रहा हूं कि संतानहीन होने के कारण मुझे शुभ लोकों की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं निरंतर इसी चिंता में डूबा रहता हूं। मेरा मन अपने वश में नहीं, मैं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला हूं। भीरु, इसलिए मृग के शाप से मेरी संतानोत्पादन शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो गई है, जिस प्रकार मैंने उस मृग का वध करके उसके मैथुन में बाधा डाली थी। पृथे, धर्मशास्त्रों में ये आगे बताए जाने वाले 6 पुत्र बंधुदायाद
कहे गए हैं। यह 6 पुत्र बंधु दायाद कहे गए हैं, जो कुटुंबी होने से संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। और 6 प्रकार के पुत्र अबंधु दायाद हैं, जो कुटुंबी न होने पर भी उत्तराधिकार के बताए गए हैं। इन सब का वर्णन मुझसे सुनो। तो यहाँ पर बंधु शब्द का अर्थ संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ में आत्मबंधु, पितृबंधु, मातृबंधु माना गया है। इसलिए बंधु का अर्थ कुटुंबी किया है। दायादक का अर्थ उसी कोश में उत्तराधिकारी है। इसलिए बंधु दायाद का अर्थ कुटुंबी होने से उत्तराधिकारी किया है। इसके विपरीत अबंधु दायाद का अर्थ अबंधु यानी कुटुंबी न होने पर उत्तराधिकारी किया है। तो पांडु अब वो 6 प्रकार के पुत्र कौन से हैं ये बताते हैं कुंती से। पहला पुत्र है वह है जो विवाहिता पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे स्वयंजात कहते हैं। दूसरा प्रणीत कहलाता है, जो अपनी ही पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता है। तीसरा जो अपनी पुत्री का पुत्र हो, वह भी उसके ही समान माना गया है। चौथे प्रकार के पुत्र की पौनर्भव संज्ञा है, जो दूसरी ब्याही हुई स्त्री से उत्पन्न हो। पांचवें प्रकार के पुत्र की कानिनी संज्ञा है, विवाह से पहले ही जिस कन्या को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा पुत्र समझा जाएगा, इस कन्या के पुत्र को कानिनी कहते हैं। जो बहन का पुत्र भांजा है वह छठा है। तो पौनर्भाव पुत्र का अर्थ होता है पद्म चक्र कोश के अनुसार दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री से उत्पन्न पुत्र लिया गया है। और कानिनी यह अर्थ नीलकंठ जी ने अपनी टीका में किया है। तो 6 प्रकार के पुत्र इन्होंने बताए हैं जो बंधु दायाद हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जो विवाहिता पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया है उसे स्वयंजात कहते हैं। फिर दूसरा है जो अपनी ही पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता है। तीसरा है अपनी पुत्री का पुत्र यानी कि दौहित्र, उसे भी पुत्र के समान ही माना गया है। चौथा है पुत्र की पौनर्भव संज्ञा है, जो दूसरी बार ब्याही हुई, अगर अगर आप दूसरी बार विवाह करते हो और उस स्त्री से जो होते हैं उन्हें वैसे पुत्रों को पौनर्भाव कहते हैं। पांचवें प्रकार के पुत्र की कानिनी संज्ञा है, जो कि विवाह से पहले ही जिस कन्या को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा पुत्र समझा जाएगा, उस कन्या के पुत्र को कानिनी कहते हैं। और छठा प्रकार है, छठा पुत्र है जो बहन का पुत्र यानी कि भांजा है, वह छठा। अब 6 प्रकार के अबंधुदाय अबंधुदायद पुत्र कहे जाते हैं, उन्हें देखते हैं। दत्त, जिसे माता पिता ने स्वयं समर्पित कर दिया हो। क्रीत, जिसे धन आदि देकर खरीद लिया गया हो। कृत्रिम, जो स्वयं मैं आपका पुत्र हूं यूं कहकर समीप आया हो। सहोढ़, जो कन्यावस्था में ही गर्भवती होकर ब्याही गई हो, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र सहोड़ कहलाता है। ज्ञातिरेत, अपने कुल का पुत्र तथा अपने से हीन जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र। सभी अबंधुदायाद हैं। इनमें से पूर्व पूर्व के अभाव में, मतलब पहले के जो 6 प्रकार हैं उसके अभाव में ही दूसरे दूसरे पुत्र की अभिलाषा करें। आपत्ति काल में नीची जाति के पुरुष श्रेष्ठ पुरुष से भी पुत्रोत्पत्ति की इच्छा कर सकते हैं।
पृथे अपने वीर के बिना भी मनुष्य किसी श्रेष्ठ पुरुष के संबंध से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त कर लेते हैं और वह धर्म का फल देने वाला होता है। यह बात स्वयंभुव मनु ने कही है। अतः यशस्विनी कुंती, मैं स्वयं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित होने के कारण तुम्हें आज दूसरे के पास भेजूंगा। तुम मेरे सदृश अथवा मेरी अपेक्षा भी श्रेष्ठ पुरुष से संतान प्राप्त करो। मतलब मेरे मेरे जैसे ही या मुझसे भी श्रेष्ठ पुरुष से तुम संतान को प्राप्त करो, क्योंकि पितृ ऋण बिना चुकाए मुझे पुण्य नहीं मिलेगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु प्रथा संवाद विषयक 119वां अध्याय पूरा होता है। यहाँ हमने देखा कि पांडु जो है वानप्रस्थ आश्रम में आ चुके हैं और वो पर्वत पर जाकर जहाँ अपने दोनों पत्नियों के साथ रहते हैं, वहां उनका कई ऋषि मुनियों के साथ भेंट हुई उनकी, और उन ऋषियों ने उन्हें बताया कि उन वो संतान प्राप्त कर सकते हैं। और फिर वो आकर एकांत में कुंती से इस बात की चर्चा कर रहे हैं और वो कुंती से कहते हैं कि मुझ जैसे या मुझसे श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ तुम्हें संतान उत्पादन के लिए संतान प्राप्ति करनी चाहिए। विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। कुंती का पांडु को व्युषिताश्व के मृत शरीर से उसकी पतिव्रता पत्नी भद्रा के द्वारा पुत्र प्राप्ति का कथन। तो कुंती जो है पांडु को एक कथा बता रही है। कुंती का पांडु को व्युषिताश्व के मृत शरीर से उसकी पतिव्रता पत्नी भद्रा के द्वारा पुत्र प्राप्ति का कथन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, इस प्रकार कहे जाने पर कुंती अपने पति कुरुश्रेष्ठ वीरवर राजा पांडु से इस प्रकार बोली, धर्मज्ञ, आप मुझसे किसी तरह ऐसी बात न कहें। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले आप में ही अनुराग रखती हूँ। महाबाहु वीर भारत, आप ही मेरे गर्भ से धर्म पूर्वक अनेक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करेंगे। नरश्रेष्ठ, मैं आपके साथ ही स्वर्ग लोक में चलूंगी। कुरुनंदन, पुत्र की उत्पत्ति के लिए आप ही मेरे साथ समागम कीजिए। मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष से समागम करने की बात मन में भी नहीं ला सकती। फिर इस पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ दूसरा मनुष्य है भी कौन? धर्मात्मन, पहले आप मेरे मुंह से यह पौराणिक कथा सुन लीजिए। विशालाक्ष, यह जो कथा मैं कहने जा रही हूँ सर्वत्र विख्यात है। कहते हैं, पूर्व काल में एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। उनका नाम था व्युषिताश्व। वे पुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। एक समय वे महाबाहु धर्मात्मा नरेश जब यज्ञ करने लगे, उस समय इंद्र आदि देवता देवर्षियों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। उसमें देवराज इंद्र सोमपान करके उन्मत्त हो उठे थे तथा ब्राह्मण लोग पर्याप्त दक्षिणा पाकर हर्ष से फूल उठे थे। महामना राजर्षि विशिताश्व के यज्ञ में उस समय देवता और ब्रह्मर्षि स्वयं सब कार्य कर रहे थे। राजन, इससे विशिताश्व सब मनुष्यों से ऊंची स्थिति में पहुंचकर बड़ी शोभा पा रहे थे। राजा विशिताश्व समस्त भूतों के प्रीति पात्र थे। राजाओं में श्रेष्ठ प्रतापी विशिताश्व ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ में पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण चारों दिशाओं के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। ठीक जिस प्रकार शिशिर काल के अंतिम भगवान सूर्य देव सभी प्राणियों पर विजय कर लेते हैं, सबको तपाने लगते हैं। जिस प्रकार शिशिर काल के अंत में भगवान सूर्य देव सभी प्राणियों पर विजय पा लेते हैं, सबको तपाने लगते हैं, उसी प्रकार ये जो राजा थे विशिताश्व, इन्होंने चारों दिशाओं के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया था। उन महाराज में 10 हाथियों का बल था। कुरुश्रेष्ठ, पुराण वेत्ता विद्वान, यश में बढ़े चढ़े हुए नरेंद्र विशिताश्व के विषय में यह
यशोगाथा गाते हैं। राजा विशिताश्व समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को जीत कर जैसे पिता अपनी ओर से पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार सभी वर्ण के लोगों का पालन करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। अनंत रत्नों की भेंट लेकर उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। अनेक सोम योगों का आयोजन करके उनमें बहुत सा सोम रस संग्रह करके अग्निष्टोम, अंत्यग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम आदि 7 प्रकार की सोम याग संस्थाओं का भी अनुष्ठान किया। नरेंद्र, राजा कक्षीवान की पुत्री भद्रा उनकी अत्यंत प्यारी पत्नी थी। उन दिनों इस पृथ्वी पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री न थी। मैंने सुना है वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पत्नी के प्रति अत्यंत कामासक्त होने के कारण राजा विशिताश्व राजयक्ष्मा के शिकार हो गए। इस कारण वे थोड़े ही समय में सूर्य की भांति अस्त हो गए। उन महाराज के परलोकवासी हो जाने पर उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। नरव्याघ्र जनेश्वर, हमने सुना है कि भद्रे के तब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस कारण वह अत्यंत दुख से आतुर होकर विलाप करने लगी। वह विलाप सुनिए। तो ये कुंती जो है पांडु को ये कथा बता रही है। भद्रोवाच, भद्रा यानी वो जो राजा नहीं रहे उनकी पत्नी कह रही है। भद्रा बोली, परम धर्मज्ञ महाराज, जो कोई भी विधवा स्त्री पति के बिना जीवन धारण करती है, वह निरंतर दुख में डूबी रहने के कारण वास्तव में जीती नहीं, अपितु मृत्यु तुल्या, मृत तुल्या है। क्षत्रिय शिरोमणे, पति के न रहने पर नारी की मृत्यु हो जाए, इसमें उसका कल्याण है। अतः मैं भी आपके ही मार्ग पर चलना चाहती हूँ। प्रसन्न होइए और मुझे अपने साथ ले जाइए। आपके बिना एक क्षण भी जीवित रहने का मुझ में उत्साह नहीं है। राजन, कृपा कीजिए और यहाँ से शीघ्र मुझे ले जाइए। तो ये अपने पति के मृतक शरीर से बात कर रही हैं। नरश्रेष्ठ, आप जहां कभी न लौटने के लिए गए हैं, वहां का मार्ग समतल हो या विषम, मैं आपके पीछे पीछे अवश्य चली चलूंगी। राजन, मैं छाया की भांति आपके पीछे लगी रहूंगी एवं सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। नरव्याघ्र, मैं सदा आपके प्रिय और हित में लगी रहूंगी। कमल के समान नेत्रों वाले महाराज, आपके बिना आज से हृदय को सुखा देने वाले कष्ट और मानसिक चिंताएं मुझे सताती रहेंगी। मुझ अभागिनी ने निश्चय ही कितने ही जीवन संगियों यानी कि स्त्री पुरुषों में विछोह कराया होगा, इसीलिए आज आपके साथ मेरा वियोग घटित हुआ है। महाराज, जो स्त्री पति से बिछुड़ जाने पर 2 घड़ी भी जीवन धारण करती है, वह पापिनी नरक में पड़ी हुई सी दुखमय जीवन बिताती है। राजन, पूर्व जन्म के शरीर में स्थित रहकर मैंने एक साथ रहने वाले कुछ स्त्री पुरुषों में अवश्य वियोग कराया है। उन्हीं पाप कर्मों द्वारा मेरे पूर्व शरीर में जो बीज रूप से संचित हो रहा था, वही यह आपके वियोग का दुख आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, मैं दुख में डूबी हुई हूँ, अतः आज से आपके दर्शन की इच्छा रखकर मैं कुश के बिछौने पर सोऊंगी। नर नरश्रेष्ठ नरेश्वर, करुण विलाप करती हुई मुझ दीन दुखिया अबला को आज अपना दर्शन और कर्तव्य का आदेश दीजिए। कुंत्युवाच, अब कुंती बता रही हैं फिर से। कुंती ने कहा, महाराज, इस प्रकार जब राजा के शव का आलिंगन करके वह बार बार अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, तब आकाशवाणी बोली, भद्रे, उठो और जाओ। इस समय मैं तुम्हें वर देता हूँ। चारुहासिनी, मैं तुम्हारे गर्भ से कई पुत्रों को जन्म दूंगा। वरारोहे, तुम ऋतुस्नाता होने पर चतुर्दशी या अष्टमी की रात में अपनी शैया पर मेरे इस शव के साथ सो जाना। आकाशवाणी के यों कहने पर पुत्र की इच्छा रखने वाली पतिव्रता भद्रा देवी ने पति की पूर्वोक्त आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। भरतश्रेष्ठ, रानी भद्रे ने उस शव के द्वारा 7 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 3 शाल्व देश के और 4 मद्र देश के शासक हुए। भरत वंश शिरोमणे, इसी प्रकार आप भी
मेरे गर्भ से मानसिक संकल्प द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्या और योग बल से संपन्न हैं। तो यहाँ पर कुंती जो है पांडु को बता रही है कि तपोबल से भी पहले के राजाओं की तरह हम भी संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विषुताश्वोपाख्यान विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ। एकाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडु का कुंती को समझाना और कुंती का पति की आज्ञा से पुत्रोत्पत्ति के लिए धर्म देवता का आवाहन करने के लिए उद्युत होना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के यूं कहने पर धर्मज्ञ राजा पांडु ने देवी कुंती से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। पांडुरुवाच। पांडु बोले, कुंती, तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में राजा विषिताश्व ने जैसा तुमने कहा है वैसा ही किया था। कल्याणी, वे देवताओं के समान तेजस्वी थे। अब मैं तुम्हें यह धर्म का तत्व बतलाता हूँ, सुनो। यह पुरातन धर्म तत्व धर्मज्ञ महात्मा ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया है। साधु पुरुष इसी को प्राचीन धर्म कहते हैं। राजकन्या, पति अपनी पत्नी से जो बात कहे वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए, ऐसा वेदज्ञ पुरुषों का कथन है। विशेषतः ऐसा पति जो पुत्र की अभिलाषा रखता हो और स्वयं संतान उत्पादन की शक्ति से रहित हो, जो बात कहे वह अवश्य माननी चाहिए। निर्दोष अंगों वाली शुभ लक्षणें, मैं चूंकि पुत्र का मुंह देखने के लिए लालायित हूं, अतएव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मस्तक के समीप यह अंजलि धारण करता हूं, जो लाल लाल उंगलियों से युक्त तथा कमल दल के समान सुशोभित है। सुंदर केशों वाली प्रिय, तुम मेरे आदेश से तपस्या में बढ़े चढ़े हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ समागम करके गुणवान पुत्र उत्पन्न करो। सुश्रोणी, तुम्हारे प्रयत्न से मैं पुत्रवानों की गति प्राप्त करूंगा, ऐसी मेरी अभिलाषा है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कही जाने पर पति के प्रिय और हित में लगी रहने वाली सुंदरांगी कुंती शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज पांडु से इस प्रकार बोली। भरत श्रेष्ठ, क्षत्रिय शिरोमणे, स्त्रियों के लिए यह बड़े अधर्म की बात है कि पति ही उनसे प्रसन्न होने के लिए बार बार अनुरोध करे, क्योंकि नारी का ही यह कर्तव्य है कि वह पति को प्रसन्न रखे। महाबाहो, आप मेरी यह बात सुनिए, इससे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। बाल्यावस्था में जब मैं पिता के घर थी, मुझे अतिथियों के सत्कार का काम सौंपा गया था। वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले एक उग्र स्वभाव के ब्राह्मण की जिनका धर्म के विषय में निश्चय दूसरों को अज्ञात है तथा जिन्हें लोग दुर्वासा कहते हैं, मैंने बड़ी सेवा शुश्रूषा की। अपने मन को संयम में रखने वाले उन महात्मा को मैंने सब प्रकार के यत्नों द्वारा संतुष्ट किया। तब भगवान दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का उपदेश दिया और मुझसे इस प्रकार कहा, तुम इस मंत्र से जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, वह निष्काम हो या सकाम, निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। राजकुमारी, इस देवता के प्रसाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। भारत, इस प्रकार मेरे पिता के घर में उस ब्राह्मण ने उस समय मुझे यह बात कही थी। उस ब्राह्मण की बात सत्य ही होगी, उसके उपयोग का यह अवसर आ गया है। महाराज, आपकी आज्ञा होने पर मैं उस मंत्र द्वारा किसी देवता का आवाहन कर सकती हूँ, जिससे राजर्षे हम दोनों के लिए हितकर संतान प्राप्त हो। महाराज, उन महायशस्वी महर्षि ने जो विद्या मुझे दी थी, उसके द्वारा आवाहन करने पर कोई भी देवता आकर देवोपम पुत्र प्रदान करेगा, जो आपके संतानहीनता जनित शोक को दूर कर देगा। इस प्रकार मुझे संतान प्राप्त होगी और आपकी पुत्र कामना सफल हो जाएगी। सत्यवानों में श्रेष्ठ नरेश, बताइए मैं किस देवता का आवाहन करूं? आप समझ लें,
मैं आपके संतोषार्थ इस कार्य के लिए तैयार हूँ, केवल आपसे आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा में हूँ। पांडुरुवाच। पांडु बोले, प्रिय, मैं धन्य हूँ, तुमने मुझ पर महान अनुग्रह किया। तुम ही मेरे कुल को धारण करने वाली हो। उन महर्षि को नमस्कार है जिन्होंने तुम्हें वैसा वर दिया। धर्मज्ञ, अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता, इसलिए वरारोहे, तुम आज ही विधि पूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो। शुभे, सबसे पहले धर्म का आवाहन करो, क्योंकि वे ही संपूर्ण लोक में धर्मात्मा है। इस प्रकार करने पर हमारा धर्म कभी किसी तरह अधर्म से संयुक्त नहीं हो सकता। वरारोहे, लोक भी उनको साक्षात धर्म का स्वरूप मानता है। धर्म से उत्पन्न होने वाला पुत्र कुरुवंशियों में सबसे अधिक धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। धर्म के द्वारा दिया हुआ जो पुत्र होगा, उसका मन अधर्म में नहीं लगेगा। अतः शुचिस्मिते, तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर धर्म को भी सामने रखते हुए उपचार यानी कि पूजा और अभिचार यानी कि प्रयोग विधि के द्वारा धर्म देवता का आवाहन करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अपने पति पांडु के यूं कहने पर नारियों में श्रेष्ठ कुंती ने तथास्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कुंती को पुत्रोत्पत्ति के लिए आदेश विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ। द्वाविंशत्यधिक शततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर युधिष्ठिर भीम और अर्जुन की उत्पत्ति। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जब गांधारी को गर्भ धारण किए 1 वर्ष बीत गया, उस समय कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए अच्युत स्वरूप भगवान धर्म का आवाहन किया। देवी कुंती ने बड़ी उतावली के साथ धर्म देवता के लिए पूजा के उपहार अर्पित किए। तत्पश्चात पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने जो मंत्र दिया था, उसका विधि पूर्वक जप किया। तब मंत्र बल से आकृष्ट हो भगवान धर्म सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर उस स्थान पर आए जहां कुंती देवी जप में लगी हुई थी। तब धर्म ने हंसकर कहा, कुंती, बोलो, तुम्हें क्या दूं? धर्म के द्वारा हास्य पूर्वक इस प्रकार पूछने पर कुंती बोली, मुझे पुत्र दीजिए। तदनंतर योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म के साथ समागम करके सुंदरांगी कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था। तदनंतर जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पे सूर्य तुला राशि पर विराजमान थे, शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी और अत्यंत श्रेष्ठ अभिजित नामक 8वां मुहूर्त विद्यमान था। उस समय कुंती देवी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जो महान यशस्वी था। उस पुत्र के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा रहेगा। पांडु का यह प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात हो तीनों लोकों में प्रसिद्धि एवं ख्याति प्राप्त करेगा। यह यशस्वी, तेजस्वी तथा सदाचारी होगा। उस धर्मात्मा पुत्र को पाकर राजा पांडु ने पुनः आग्रह पूर्वक कुंती से कहा, प्रिय, क्षत्रियों को बल से ही बड़ा कहा गया है, अतः एक ऐसे पुत्र का वरण करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। जैसे अश्वमेध सब यज्ञों में श्रेष्ठ है, सूर्य देव संपूर्ण प्रकाश करने वालों में प्रधान है और ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वायुदेव बल में सबसे बढ़ चढ़कर है। वायु का विधि पूर्वक आवाहन करो, वे हम लोगों के लिए जो पुत्र देंगे वह मनुष्यों में सबसे अधिक प्राण शक्ति से संपन्न और बलवान होगा। तब महाबली वायु मृग पर आरूढ़ हो कुंती के पास आए और बोले, कुंती, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह कहो, मैं तुम्हें क्या दूं? कुंती ने लज्जित होकर मुस्कुराते हुए कहा, सुरश्रेष्ठ, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली और विशाल काय होने के साथ ही सबके घमंड को चूर करने वाला हो। वायुदेव से भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ। जन्मेजय, उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके आकाशवाणी ने कहा, यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है।
भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना यह हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक पर्वत की चट्टान को चूर-चूर कर दिया। बात यह थी कि यदुकुल नंदिनी कुंती प्रसव के 10वें दिन पुत्र को गोद में लिए उसके साथ एक सुंदर सरोवर के निकट गई और स्नान करके लौटकर देवताओं की पूजा करने के लिए कुटिया से बाहर निकली। भरत नंदन वह पर्वत के समीप होकर जा रही थी कि उतने में ही उसको मार डालने की इच्छा से एक बहुत बड़ा व्याघ्र उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकल आया। देवताओं के समान पराक्रमी कुरुश्रेष्ठ पांडु ने उस व्याघ्र को दौड़कर आते देख धनुष खींच लिया और 3 बाणों से मारकर उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय वह अपनी विकट गर्जना से पर्वत की सारी गुफाओं को प्रतिध्वनित कर रहा था। कुंती बाघ के भय से सहसा उछल पड़ी। उस समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मेरी गोद में भीमसेन सोया हुआ है। उतावली में वह वज्र के समान शरीर वाला कुमार पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा। गिरते समय उसने अपने अंगों से उस पर्वत की शिला को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। पत्थर की चट्टान को चूर चूर हुआ देख महाराज पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जब चंद्रमा मघा नक्षत्र पर विराजमान थे, बृहस्पति सिंह लग्न में सुशोभित थे, सूर्य देव दोपहर के समय आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे, उस समय पुण्यमयी त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में कुंती देवी ने अविचल शक्ति वाले भीमसेन को जन्म दिया। भरत श्रेष्ठ भूपाल, जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई। भीमसेन के जन्म लेने पर पांडु ने फिर इस प्रकार विचार किया कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे सब लोगों से श्रेष्ठ उत्तम पुत्र प्राप्त हो। यह संसार दैव तथा पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इनमें दैव तथा सुलभ यानी कि सफल होता है। इनमें दैव तभी सुलभ सुलभ या सफल होता है जब समय पर उद्योग किया जाए। मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ही सब देवताओं में प्रधान है। उनमें अथाह बल और उत्साह है। वे बड़े पराक्रमी एवं अपार तेजस्वी हैं। मैं तपस्या द्वारा उन्हीं को संतुष्ट करके महाबली पुत्र प्राप्त करूंगा। वे मुझे जो पुत्र देंगे वह निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा तथा संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्यों तथा मनुष्येतर प्राणियों, दैत्य दानव आदि को भी मारने में समर्थ होगा। अतः मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके कुरुनंदन महाराज पांडु ने महर्षियों से सलाह लेकर कुंती को शुभदायक सांवत्सर व्रत का उपदेश दिया और भारत वे महाबाहु धर्मात्मा पांडु स्वयं देवताओं के ईश्वर इंद्रदेव की आराधना करने के लिए चित्त वृत्तियों को अत्यंत एकाग्र करके एक पैर से खड़े हो सूर्य के साथ साथ उग्र तप करने लगे। अर्थात सूर्योदय होने के समय एक पैर से खड़े होते और सूर्यास्त तक उसी रूप में खड़े रहते। इस तरह दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो उनके समीप आए और इस प्रकार बोले। शक्र उवाच, इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। वह ब्राह्मणों, गौओं तथा सुहृदों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाला, शत्रुओं को शोक देने वाला और समस्त बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा। मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। महात्मा इंद्र के यूं कहने पर धर्मात्मा कुरुनंदन महाराज पांडु बड़े प्रसन्न हुए और देवराज के वचनों का स्मरण करते हुए कुंती देवी से बोले, कल्याणी, तुम्हारे व्रत का भावी परिणाम मंगलमय है। देवताओं के स्वामी इंद्र हम लोगों पर संतुष्ट हैं और तुम्हें तुम्हारे संकल्प के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र देना चाहते हैं। वह अलौकिक कर्म करने वाला, यशस्वी, शत्रु दमन, नीतिज्ञ, महामना, सूर्य के समान तेजस्वी, दुर्धर्ष, कर्मठ तथा देखने में अत्यंत अद्भुत होगा। सुश्रोणी, अब ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रियोचित तेज का भंडार हो। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है, अब तुम उन्हीं का आवाहन करो। वैशंपायन उवाच,
वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज पांडु के यूं कहने पर यशस्विनी कुंती ने इंद्र का आवाहन किया। तदनंतर देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया। वह फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के संधि काल में उत्पन्न हुआ। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ। कुमार अर्जुन के जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गुंजाती हुई आकाशवाणी ने पवित्र मुस्कान वाली कुंती देवी को संबोधित करके समस्त प्राणियों और आश्रमवासियों के सुनते हुए अत्यंत स्पष्ट भाषा में इस प्रकार कहा। कुंती भोज कुमारी, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजेय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देव माता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार यह विष्णुतुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। तुम्हारा यह वीर पुत्र मद्रकुरु, सोमक, चेदी, काशी तथा करुष नामक देशों को वश में करके कुरु वंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को युद्ध में जीतकर असंख्य धन रत्नों की राशि ले आएगा। उसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति लाभ करेंगे। यह महाबली श्रेष्ठ वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा और युद्ध में भूमिपालों को जीतकर भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। कुंती, यह परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा। यह युद्ध में देवाधिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और संतुष्ट हुए उन महेश्वर से पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त करेगा। निवात कवच नामक दैत्य देवताओं से सदा द्वेष रखते हैं। तुम्हारा यह महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सब दैत्यों का संहार कर डालेगा तथा पुरुषों में श्रेष्ठ यह अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस ले आएगा। कुंती ने सॉरीमेंस ही यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी। कुंती ने सौरी में से ही यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी। उच्च स्वर में उच्चारित वह आकाशवाणी सुनकर शतशृंग निवासी तपस्वी मुनियों तथा विमानों पर स्थित इंद्र आदि देव समूहों को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देव दुंदुभियों का तुमुल नाद बड़े जोर से गूंज उठा। फिर झुंड के झुंड देवता वहां एकत्र होकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। कद्रु के पुत्र नाग, विनता के पुत्र गरुड़ पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, प्रजापति, सप्तर्षिगण, भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ तथा नक्षत्र के रूप में सूर्यास्त होने के पश्चात उदित होते हैं, वे भगवान अत्रि भी वहां आए। मरीचि और अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु एवं प्रजापति दक्ष, गंधर्व तथा अप्सराएं भी आईं। उन सब ने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अप्सराओं का पूरा दल वहां जुट गया था। वे सभी अर्जुन के गुण गाने और नृत्य करने लगी। महर्षि भी वहां सब ओर खड़े होकर मांगलिक मंत्रों का जप करने लगे। गंधर्वों के साथ श्रीमान तुम्बुरु ने मधुर स्वर से गीत गाना प्रारंभ किया। भीमसेन तथा उग्रसेन, ऊर्णायु और अनघ, गोपति एवं धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा तथा 8वें युगप, तृणप, कार्ष्णी, नंदी एवं चित्ररथ, 13वें शालीशिरा और 14वें पर्जन्य, 15वें कली और 16वें नारद, रुत्वा एवं बृहत्वा, बृहक एवं महामना कराल, ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान सुवर्ण, विश्वावसु एवं भूमन्यु, सुचंद्र और शरु तथा गीत माधुर्य से संपन्न सुविख्यात हाहा हूहू राजन, ये सब देव गंधर्व वहां पधारे थे।
इसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बड़े-बड़े नेत्रों वाले परम सौभाग्यशालिनी अप्सराएं भी हर्षोल्लास में भरकर वहां नृत्य करने लगी। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनुचाना और अनवद्या, गुणमुख्या एवं गुणावरा, अद्रिका तथा सोमा, मिश्रकेशी और अलम्बुषा, मरीचि और शुचिका, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अंबिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी, रंभा, मनोरमा, असिता और सुबाहु, सुप्रिया एवं बपु, पुंडरीका एवं सुगंधा, सुरसा और प्रमाथिनी, काम्या तथा शारद्वती आदि ये झुंड की झुंड अप्सराएं नाचने लगीं। इनमें मेनका, सहजन्या, कर्णिका और पुंजिकस्थला, ऋतुस्थला एवं घृताची, विश्वाची एवं पूर्वचित्ती, उलमोचा एवं प्रलमोचा ये 10 विख्यात हैं। इन्हीं प्रधान अप्सराओं की श्रेणी में 11वीं उर्वशी है। ये सभी विशाल नेत्रों वाली सुंदरियां वहां गीत गाने लगी। धाता धाता और अर्यमा, मित्र और वरुण, अंश एवं भग, इंद्र, विवस्वान और पूषा, त्वष्टा एवं सविता, पर्जन्य तथा विष्णु ये 12 आदित्य माने गए हैं। ये सभी पांडुनंदन अर्जुन का महत्व बढ़ाते हुए आकाश में खड़े थे। यहाँ आदित्यों के 13 नाम हैं। जान पड़ता है 12 महीनों के 12 आदित्य और अधिमास या मल मास के प्रकाशक 13वें विष्णु हैं, इसलिए उसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अधिमास की पृथक गणना न होने से 12 मासों के प्रकाशक आदित्य 12 ही कहे गए हैं। जनरली 12 कहते हैं, पर यहाँ 13 नाम दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर अधिमास का एक 13वां आदित्य इस लिस्ट में है। शत्रु दमन महाराज, मृगव्याध और सर्प, महायशस्वी, निवृत्ति एवं अजयकपाद, अहिर्बुंध्य और पिनाकी, दहन तथा ईश्वर, कपाली एवं स्थाणु तथा भगवान भग ये 11 रुद्र भी वहां आकाश में आकर खड़े थे। दोनों अश्विनी कुमार तथा 8 वसु, महाबली मरुदगण एवं विश्वे देवगण तथा साध्यगण वहां सब ओर विद्यमान थे। करकोटक सर्प तथा वासुकी नाग, कश्यप और कुंड, महानाग और तक्षक ये तथा और भी बहुत से महाबली, महाक्रोधी और तपस्वी नाग वहां आकर खड़े थे। तार्क्ष और अरिष्टनेमी, गरुड़ एवं असितध्वज, अरुण तथा आरुणी, विनता के ये पुत्र भी उस उत्सव में उपस्थित थे। वे सब देवगण विमान और पर्वत के शिखर पर खड़े थे। उन्हें तपः सिद्ध महर्षि ही देख पाते थे, दूसरे लोग नहीं। वह महान आश्चर्य देखकर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़े विस्मय में पड़े। तब से पांडवों के प्रति उनमें अधिक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया। तदनंतर महायशस्वी राजा पांडु पुत्र लोभ से आकृष्ट हो अपनी धर्मपत्नी कुंती से फिर कुछ कहना चाहते थे, किंतु कुंती उन्हें रोकती हुई बोली, आर्यपुत्र, आपत्ति काल में भी 3 से अधिक चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। इस विधि के द्वारा 3 से अधिक चौथी संतान चाहने वाली स्त्री स्वैरिणी होती है, वह और 5वें पुत्र के उत्पन्न होने पर तो वह कुलिटा समझी जाती है। विद्वान, आप धर्म को जानते हुए भी प्रमाद से कहने वाले के समान धर्म का लोप करके अब फिर मुझे संतानोत्पत्ति के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? पांडुरुवाच, पांडु ने कहा, प्रिय, वास्तव में धर्मशास्त्र का ऐसा ही मत है। तुम जो कुछ कहती हो वह ठीक है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडवों की उत्पत्ति विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। यहाँ हमने धर्मराज, भीमसेन और अर्जुन इनके जन्म की कथा सुनी। त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः नकुल और सहदेव की उत्पत्ति तथा पांडुपुत्रों के नामकरण संस्कार। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जब कुंती के 3 पुत्र उत्पन्न हो गए और धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए, तब माद्री ने पांडु से एकांत में कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले निष्पाप कुरुनंदन, आप संतान उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो गए।
आपकी इस न्यूनता या दुर्बलता को लेकर मेरे मन में कोई संताप नहीं है। यद्यपि मैं सदा कुंती देवी की अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण पटरानी के पद पर बैठने की अधिकारिणी थी, तो भी जो सदा मुझे छोटी बनकर रहना पड़ता है, इसके लिए भी मुझे कोई दुख नहीं है। राजन, गांधारी तथा राजा धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हुए हैं, वह समाचार सुनकर भी मुझे वैसा दुख नहीं हुआ था। परंतु इस बात का मेरे मन में बहुत दुख है कि मैं और कुंती देवी दोनों समान रूप से आपकी पत्नियां हैं, तो भी उन्हें तो पुत्र हुआ और मैं संतानहीन ही रह गई। यह सौभाग्य की बात है कि इस समय मेरे प्राणनाथ को कुंती के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हो गई है। यदि कुंती राजकुमारी मेरे गर्भ से भी कोई संतान उत्पन्न करा सकें, तो यह उनका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा और इससे आपका भी हित हो सकता है। सौत होने के कारण मेरे मन में एक अभिमान है, जो कुंती देवी से कुछ निवेदन करने में बाधक हो रहा है। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, तो आप स्वयं ही मेरे लिए कुंती देवी को प्रेरित कीजिए। पांडुरुवाच। पांडु बोले, माद्री, यह बात मेरे मन में भी निरंतर घूमती रहती है, किंतु इस विषय में तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं होता, क्योंकि पता नहीं तुम यह प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न होगी या बुरा मान जाओगी। यह संदेह बार बार बना रहता है, परंतु आज इस विषय में तुम्हारी सम्मति जानकर अब मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा। मुझे विश्वास है मेरे कहने पर कुंती देवी निश्चय ही मेरी बात मान लेंगी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा पांडु ने एकांत में कुंती से यह बात कही, कल्याणी, मेरी कुल परंपरा का विच्छेद ना हो और संपूर्ण जगत का प्रिय हो, ऐसा कार्य करो। मेरे तथा अपने पूर्वजों के लिए पांडु का अभाव ना हो, और नहीं, फिर से देखते हैं। मेरे तथा अपने पूर्वजों के लिए पिंड का अभाव न हो और मेरा भी प्रिय हो, इसके लिए तुम परम उत्तम कल्याण में कार्य करो। अपने यश का विस्तार करने के लिए तुम अत्यंत दुष्कर कर्म करो, जैसे इंद्र ने स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर लेने के बाद भी केवल यश की कामना से अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। भामिनी, मंत्रवेत्ता ब्राह्मण अत्यंत कठोर तपस्या करके भी यश के लिए गुरुजनों की शरण ग्रहण करते हैं। संपूर्ण राजर्षियों तथा तपस्वी ब्राह्मणों ने भी यश के लिए छोटे बड़े कठिन कर्म किए हैं। अनिंदिते, इसी प्रकार तुम भी इस माद्री को नौका पर बिठाकर पार लगा दो, उसे भी संतति देकर उत्तम यश प्राप्त करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाराज पांडु के यूं कहने पर कुंती ने माद्री से कहा, तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। तब माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। तब उन दोनों ने आकर माद्री के गर्भ से 2 जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से एक का नाम था नकुल तथा दूसरे का सहदेव। पृथ्वी पर सुंदर रूप में उन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं था। पहले की तरह उन दोनों यमल संतानों के विषय में भी आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि, रूप और गुणों से संपन्न होंगे। अपने तेज तथा बढ़ी चढ़ी रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित होंगे। तदनंतर शतशृंग निवासी ऋषियों ने उन सब के नामकरण संस्कार किए। उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार उनके नाम रखे। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मझले का नाम भीमसेन और तीसरे का नाम अर्जुन रखा गया। उन प्रसन्नचित्त ब्राह्मणों ने माद्री पुत्रों में से जो पहले उत्पन्न हुआ, उसका नाम नकुल और दूसरे का सहदेव निश्चित किया। वे कुरुश्रेष्ठ पांडवगण प्रतिवर्ष एक एक करके उत्पन्न हुए थे, तो भी देव स्वरूप होने के कारण 5 संवत्सरों की भांति एक से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महान, धैर्यशाली, अधिक वीर्यवान, महाबली और पराक्रमी थे। उन देवस्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद में मग्न हो गए। वे सभी बालक शतशृंग निवासी समस्त मुनियों और मुनि पत्नियों के प्रिय थे।
तदनंतर पांडु ने माद्री से संतान की उत्पत्ति करने के लिए कुंती को पुनः प्रेरित किया। राजन, जब एकांत में पांडु ने कुंती से वह बात कही, तब सती कुंती पांडु से इस प्रकार बोली, महाराज, मैंने इसे एक पुत्र के लिए नियुक्त किया था, किंतु इसने दो पा लिए। इसमें मैं ठगी गई। अब तो मैं इसके द्वारा अब तो मैं इसके द्वारा मेरा तिरस्कार न हो जाए, इस बात के लिए डरती हूँ। खोटी स्त्रियों की ऐसी ही गति होती है। मैं ऐसी मूर्खा हूँ कि मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि दो देवताओं के आवाहन से दो पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है। अतः राजन, अब मुझे इसके लिए आप इस कार्य में नियुक्त न कीजिए। मैं आपसे यही वर मांगती हूँ। इस प्रकार पांडु के देवताओं के दिए हुए 5 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जो यशस्वी होने के साथ ही कुरुकुल की वृद्धि करने वाले और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्रिय लगता था। उनका अभिमान सिंह के समान था। वे बड़े बड़े धनुष धारण करते थे। उनकी चाल ढाल भी सिंह के ही समान थी। देवताओं के समान पराक्रमी तथा सिंह की सी गर्दन वाले वे नरश्रेष्ठ बढ़ने लगे। उस पुण्यमय हिमालय के शिखर पर पलते और पुष्ट होते हुए वे पांडुपुत्र वहां एकत्र होने वाले महर्षियों को आश्चर्यचकित कर देते थे। शतशृंग निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को जन्म काल से ही संरक्षण में लेकर अपने ओर से पुत्रों की भांति उनका लाड प्यार करते थे। उधर द्वारका में वसुदेव आदि सब वृष्णिवंशी राजा पांडु के विषय में इस प्रकार विचार कर रहे थे। अहो, राजा पांडु किन किंदब किंदम मुनि के श्राप से भयभीत हो शतशृंग पर्वत पर चले गए हैं और वहीं ऋषि मुनियों के साथ तपस्या में तत्पर हो पूरे तपस्वी बन गए हैं। वे शाक, मूल और फल भोजन करते हैं, तप में लगे रहते हैं, इंद्रियों को काबू में रखते हैं और सदा ध्यान योग का ही साधन करते हैं। ये बातें बहुत से संदेशवाहक मनुष्य बता रहे थे। यह समाचार सुनकर प्रायः सभी यदुवंशी उनके प्रेमी होने के नाते शोकमग्न रहते थे। वे सोचते थे, कब हमें महाराज पांडु का शुभ संवाद सुनने को मिलेगा। एक दिन अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर सब वृष्णिवंशी जब इस प्रकार पांडु के विषय में कुछ बातें कर रहे थे, उसी समय उन्होंने पांडु के पुत्र होने का समाचार सुना। सुनते ही सबके सब हर्ष विभोर हो उठे और परस्पर सद्भाव प्रकट करते हुए वसुदेव जी से इस प्रकार बोले। वृष्णय ऊचुः, वृष्णियों ने कहा, महायशस्वी वसुदेव जी, हम चाहते हैं कि राजा पांडु के पुत्र संस्कारहीन न हो, अतः आप पांडु के प्रिय और हित की इच्छा रखकर उनके पास किसी पुरोहित को भेजिए। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी ने पुरोहित को भेजा। साथ ही उन कुमारों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार की वस्त्राभूषण सामग्री भी भेजी। कुंती और माद्री के लिए भी दासी, दास, वस्त्राभूषण आदि आवश्यक सामान, गौएं, चांदी और सुवर्ण भिजवाए। उन सब सामग्रियों को एकत्र करके अपने साथ ले पुरोहित ने वन को प्रस्थान किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले राजा पांडु ने पुरोहित द्विज श्रेष्ठ काश्यप के आने पर उनका विधि पूर्वक पूजन किया। कुंती और माद्री ने प्रसन्न होकर वसुदेव जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। तब पांडु ने अपने पुत्रों के गर्भाधान से लेकर चूड़ाकरण और उपनयन तक सभी संस्कार कर्म करवाए। भारत पुरोहित काश्यप ने उनके सब संस्कार संपन्न किए। बैलों के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले वे यशस्वी पांडव चूड़ाकरण और उपनयन के पश्चात उपाकर्म करके वेदाध्ययन में लगे और उसमें पारंगत हो गए। भारत शर्याती वंशज के एक पुत्र पृषत थे। उनका नाम था शुक। वे अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करने वाले थे। उन शुक ने किसी समय अपने धनुष के बल से जीतकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। अश्वमेध जैसे 100 बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान
एवं संपूर्ण देवताओं तथा पितरों की आराधना करके परम बुद्धिमान महात्मा राजा शुक शतशृंग पर्वत पर आकर शाक और फल मूल का आहार करते हुए तपस्या करने लगे। उन्हीं तपस्वी नरेश ने श्रेष्ठ उपकरणों और शिक्षकों द्वारा पांडवों की योग्यता बढ़ाई। राजर्षि शुक के कृपा प्रसाद से सभी पांडव धनुर्वेद में पारंगत हो गए। भीमसेन गदा संचालन में पारंगत हुए और युधिष्ठिर तोमर फेंकने में। धैर्यवान और शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ दोनों माद्रीपुत्र ढाल तलवार चलाने की कला में निपुण हुए। परंतप सव्यसाची अर्जुन धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए। राजन, जब दाताओं में श्रेष्ठ शुक ने जान लिया कि अर्जुन मेरे समान धनुर्वेद के ज्ञाता हो गए, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शक्ति, खड्ग, बाण, ताड़ के समान विशाल अत्यंत चमकीला धनुष तथा विपाठ, क्षुर एवं नाराज अर्जुन को दिए। विपाठ आदि सभी प्रकार के बाण गीध की पंखों से युक्त तथा अलंकृत थे। वे देखने में बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ते थे। इन सब अस्त्र शस्त्रों को पाकर इंद्रपुत्र अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह अनुभव करने लगे कि भूमंडल के कोई भी नरेश तेज में मेरी समानता नहीं कर सकते। शत्रु दमन पांडवों की आयु में परस्पर एक एक वर्ष का अंतर था। कुंती और माद्री दोनों देवियों के पुत्र दिन दिन बढ़ने लगे। फिर तो जैसे जल में कमल बढ़ता है, उसी जल में कमल बढ़ता है, उसी प्रकार कुरुवंश की वृद्धि करने वाले जो 105 बालक हुए थे, मतलब 100 धृतराष्ट्र के और 5 पांडु के, वे सब थोड़े ही समय में बढ़कर सयाने हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडवों की उत्पत्ति विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ। राजा पांडु की मृत्यु और माद्री का उनके साथ चितारोहण। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस महान वन में रमणीय पर्वत शिखर पर महाराज पांडु उन 5 दर्शनीय पुत्रों को देखते हुए अपने बाहुबल के सहारे प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगे। एक दिन की बात है, बुद्धिमान अर्जुन का 14वां वर्ष पूरा हुआ था। उनकी जन्म तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्राह्मण लोगों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। उस समय कुंती देवी को महाराज पांडु की देखभाल का ध्यान न रहा। वे ब्राह्मणों को भोजन करने में लग गईं। पुरोहित के साथ स्वयं ही उनको रसोई परोसने लगी। उसी समय काम मोहित पांडु माद्री को बुलाकर अपने साथ ले गए। उस समय चैत्र और वैशाख के महीनों की संधि का समय था। समूचा वन भांति भांति के सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो अपनी अनुपम शोभा से समस्त प्राणियों को मोहित कर रहा था। राजा पांडु अपनी छोटी रानी के साथ वन में विचरने लगे। पलाश, तिलक, आम, चंपा, पारिभद्रक तथा और भी बहुत से वृक्ष फल फूलों की समृद्धि से भरे हुए थे, जो उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के जलाशयों तथा कमलों से सुशोभित उस वन की मनोहर छटा देखकर राजा पांडु के मन में काम का संचार हो गया। वे मन में हर्षोल्लास भरकर देवता की भांति वहां विचर रहे थे। उस समय माद्री सुंदर वस्त्र पहने अकेली उनके पीछे पीछे जा रही थी। वह युवावस्था से युक्त थी और उसके शरीर पर झीनी झीनी साड़ी सुशोभित थी। उसकी ओर देखते ही पांडु के मन में कामना की आग जल उठी, मानो घने वन में दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। एकांत प्रदेश में कमल नयनी माद्री को अकेली देखकर राजा काम का वेग रोक न सके। वे पूर्णतः कामदेव के अधीन हो गए थे। अतः एकांत में मिली हुई माद्री को महाराज पांडु ने बलपूर्वक पकड़ लिया। देवी माद्री राजा की पकड़ से छूटने के लिए यथाशक्ति चेष्टा करती हुई उन्हें बार बार रोक रही थी, परंतु उनके मन पर तो काम का वेग सवार था। अतः उन्होंने मृग रूपधारी मुनि से प्राप्त हुए शाप का विचार नहीं किया। कुरुनंदन जन्मेजय, वे काम के वश में हो गए थे, इसलिए प्रारब्ध से प्रेरित हो शाप के भय की अवहेलना करके स्वयं ही अपने जीवन का अंत करने के लिए बलपूर्वक मैथुन करने की इच्छा रखकर माद्री से लिपट गए।
साक्षात काल ने कामात्मा पांडु की बुद्धि मोह ली थी। उनकी बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को मथ कर विचार शक्ति के साथ साथ स्वयं भी नष्ट हो गई थी। कुरुकुल को आनंदित करने वाले परम धर्मात्मा महाराज पांडु इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी माद्री से समागम करके काल के गाल में पड़ गए। तब माद्री राजा के शव से लिपटकर बार बार अत्यंत दुख भरी वाणी में विलाप करने लगी। इतने में ही पुत्रों सहित कुंती और दोनों पांडुनंदन माद्री कुमार एक साथ उस स्थान पर आ पहुंचे जहां राजा पांडु मृतकावस्था में पड़े थे। जन्मेजय यह देख शोकातुर माद्री ने कुंती से कहा, बहन, आप अकेली ही यहाँ आए, बच्चों को वहीं रहने दें। माद्री का यह वचन सुनकर कुंती ने सब बालकों को वहीं रोक दिया और हाय मैं मारी गई इस प्रकार आर्तनाद करती हुई सहसा माद्री के पास आ पहुंची। आकर उसने देखा पांडु और माद्री धरती पर पड़े हुए हैं। यह देख कुंती के संपूर्ण शरीर में शोकाग्नि व्याप्त हो गई और वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। माद्री, मैं सदा वीर एवं जितेंद्रिय महाराज की रक्षा करती आ रही थी। उन्होंने मृग के शाप की बात जानते हुए भी तुम्हारे साथ बलपूर्वक समागम कैसे किया? माद्री, तुम्हें तो महाराज की रक्षा करनी चाहिए थी। तुमने एकांत में उन्हें लुभाया क्यों? वे तो इस शाप का चिंतन करते हुए सदा दीन और उदास बने रहते थे। फिर तुझको एकांत में पाकर उनके मन में काम जनित हर्ष कैसे उत्पन्न हुआ? बाहली बाहलिक राजकुमारी, तुम धन्य हो, मुझसे बड़भागिनी हो, क्योंकि तुमने हर्षोल्लास से भरे हुए महाराज के मुखचंद्र का दर्शन किया है। माद्र्युवाच, माद्री बोली, महारानी, मैंने रोते बिलखते बार बार महाराज को रोकने की चेष्टा की, परंतु वे तो उस शाप जनित दुर्भाग्य को मोह के कारण मानो सत्य करना चाहते थे, इसलिए अपने आप को रोक न सके। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माद्री का यह वचन सुनकर कुंती शोकाग्नि से संतप्त हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और गिरते ही मूर्छा आ जाने के कारण निश्चेष्ट पड़ी रही, हिल डुल भी न सकी। वह मूर्छावश अचेत हो गई थी। माद्री ने उसे उठाया और कहा, बहन आइए आइए। यूं कहकर उसने कुंती को कुरुराज पांडु का दर्शन कराया। कुंती उठकर पुनः महाराज पांडु के चरणों में गिर पड़ी। महाराज के मुख पर मुस्कुराहट थी और ऐसा जान पड़ता था मानो वे अभी अभी कोई बात कहने जा रहे हैं। उस समय मोहवश उन्हें हृदय से लगाकर कुंती विलाप करने लगी। उसकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई थी। इसी प्रकार माद्री भी राजा का आलिंगन करके करुण विलाप करने लगी। इसी प्रकार माद्री भी राजा का आलिंगन करके करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार मृत्युशैया पर पड़े हुए पांडु के पास चारणों सहित सभी ऋषि मुनि जुट आए और शोकवश आंसू बहाने लगे। अस्ताचल को पहुंचे हुए सूर्य तथा एकदम सूखे हुए समुद्र की भांति नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर सभी महर्षि शोक मग्न हो गए। उस समय ऋषियों को तथा पांडुपुत्रों को समान रूप से शोक का अनुभव हो रहा था। ब्राह्मणों ने पांडु की दोनों सती साध्वी रानियों को समझा बुझाकर बहुत आश्वासन दिया, तो भी उनका विलाप बंद नहीं हुआ। कुंत्युवाच, कुंती बोली, हा महाराज, आप हम दोनों को किसे सौंपकर स्वर्गलोक में जा रहे हैं? हाय मैं कितनी भाग्यहीना हूँ। मेरे राजा, आप किस लिए अकेली माद्री से मिलकर सहसा काल के गाल में चले गए? मेरा भाग्य नष्ट हो जाने के कारण ही आज यह दिन देखना पड़ा है। प्रजानाथ, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव, इन प्यारे पुत्रों को किसके जिम्मे छोड़कर आप चले गए? भारत, निश्चय ही देवता आपका अभिनंदन करते होंगे, क्योंकि आपने ब्राह्मणों की मंडली में रहकर कठोर तपस्या की है। अजमीढ़ कुल नंदन, आपके पूर्वजों ने पुण्य कर्मों द्वारा जिस गति को प्राप्त किया है, उसी शुभ स्वर्गीय गति को आप हम दोनों पत्नियों के साथ प्राप्त करेंगे। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अत्यंत विलाप करके कुंती और माद्री दोनों अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। युधिष्ठिर आदि सभी पांडव वेद विद्या में पारंगत हो चुके थे। वे भी पिता के समीप आकर संज्ञा शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी पांडव
पांडु के चरणों को हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। कुंत्युवाच, कुंती ने कहा, माद्री, मैं उनकी ज्येष्ठ धर्मपत्नी हूँ, अतः धर्म के ज्येष्ठ फल पर भी मेरा ही अधिकार है। जो अवश्यंभावी बात है, उससे मुझे मत रोको। मैं मृत्यु के वश में पड़े हुए अपने स्वामी का अनुगमन करूंगी, मतलब पीछे जाऊंगी उनके। अब तुम इन्हें छोड़कर उठो और उन बच्चों का पालन करो। पुत्रों को पाकर मेरा लौकिक मनोरथ पूर्ण हो चुका है। अब मैं पति के साथ दग्ध होकर वीर पत्नी का पद पाना चाहती हूँ। माद्र्युवाच, माद्री बोली, रणभूमि से कभी पीठ न दिखाने वाले अपने पति देव के साथ मैं ही जाऊंगी, क्योंकि उनके साथ रहने वाले काम भोग से मैं तृप्त नहीं हो सकी हूँ। आप बड़ी बहन हैं, इसलिए मुझे आपको आज्ञा प्रदान करनी चाहिए। ये भरत श्रेष्ठ मेरे पति आसक्त हो मुझसे समागम करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अतः मुझे किसी प्रकार परलोक में पहुंचकर उनकी उस काम वासना की निवृत्ति करनी चाहिए। आर्य, मैं आपके पुत्रों के साथ अपने सगे पुत्रों की भांति बर्ताव नहीं कर सकूंगी। उस दशा में मुझे पाप लगेगा। अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों का भी अपने पुत्रों के समान ही पालन कीजिए। इसके सिवा ये महाराज मेरी ही कामना रखकर मृत्यु के अधीन हुए हैं। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर तपस्वी ऋषियों ने सत्य पराक्रमी पांडवों को धीरज बंधाकर कुंती और माद्री को भी आश्वासन देते हुए कहा, सुभगे, तुम दोनों के पुत्र अभी बालक हैं, अतः तुम्हें किसी प्रकार देह त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग शत्रु दमन पांडवों को कौरव राष्ट्र की राजधानी में पहुंचा देंगे। राजा धृतराष्ट्र अधर्ममय धन के लिए लोभ रखता है, अतः वह कभी पांडवों के साथ यथा योग्य बर्ताव नहीं कर सकता। कुंती के रक्षक एवं सहायक वृष्णिवंशी तथा राजा कुंती भोज हैं, तथा माद्री के बलवानों में श्रेष्ठ महारथी शल्य उसके भाई हैं। इसमें संदेह नहीं कि पति के साथ मृत्यु स्वीकार करना पत्नी के लिए महान फलदायक होता है। तथापि तुम दोनों के लिए यह कार्य अत्यंत कठोर है। यह बात सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं। जो स्त्री साध्वी होती है, वह अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य के पालन में अविचल भाव से लगी रहती है, यम और नियमों के पालन का क्लेश सहन करती है, और मन, वाणी एवं शरीर द्वारा किए जाने वाले शुभ कर्मों तथा कृच्छ चांद्रायणादि व्रत कृच्छ चांद्रायणादि व्रत, उपवास और नियमों का अनुष्ठान करती है। वह क्षार यानी कि पापड़ आदि और लवण का यानी कि नमक का त्याग करके एक बार ही भोजन करती और भूमि पर शयन करती है। वह जिस किसी प्रकार से अपने शरीर को सुखाने के प्रयत्न में लगी रहती है, किंतु विषयों के द्वारा नष्ट हुई बुद्धि वाली जो नारी देह को पुष्ट करने में ही लगी रहती है, वह तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही नष्ट करके निस्संदेह महान नरक को प्राप्त करती है। अतः साध्वी स्त्री को उचित है कि वह अपने शरीर को सुखाए, जिससे संपूर्ण विषय कामनाएं नष्ट हो जाएं। इस प्रकार उपर्युक्त धर्म का पालन करने वाली जो शुभ लक्षणा नारी अपने पति देव का चिंतन करती रहती है, वह अपने पति का भी उद्धार कर देती है। इस तरह वह स्वयं अपने को, अपने पति को एवं पुत्र को भी संसार से तार देती है। अतः हम लोग तो यही अच्छा मानते हैं कि तुम दोनों जीवन धारण करो। कुंत्युवाच, कुंती बोली, महात्माओं, हमारे लिए महाराज पांडु की आज्ञा जैसे शिरोधार्य है, उसी प्रकार आप सब ब्राह्मणों की भी है। आपका आदेश मैं सिर माथे रखती हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। पूज्य पाद विप्रगण जैसा कहते हैं, उसी को मैं अपने पति, पुत्रों तथा अपने आप के लिए भी परम कल्याणकारी समझती हूँ। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। माद्र्युवाच, माद्री ने कहा, कुंती देवी सभी पुत्रों के योग क्षेम के निर्वाह में, पालन पोषण में समर्थ है। कोई भी स्त्री, चाहे वह अरुंधति ही क्यों न हो, बुद्धि में इनकी समानता नहीं कर सकती। वृष्णि वंश के लोग तथा महाराज कुंती भोज भी कुंती की महाराज कुंती भोज भी
कुंती के रक्षक एवं सहायक हैं। बहन, पुत्रों के पालन पोषण की शक्ति जैसी आप में है, वैसी मुझ में नहीं है। अतः मैं पति का ही अनुगमन करना चाहती हूँ। पति के संयोग सुख से मेरी तृप्ति भी नहीं हुई है। अतः आप बड़ी महारानी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे पति लोक में जाने की आज्ञा दें। मैं वहीं धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और बुद्धिमान पति के चरणों की सेवा करूंगी। आर्य, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, यूं कहकर मद्र देश की राजकुमारी सती साध्वी माद्री ने कुंती को प्रणाम करके अपने दोनों जुड़वे पुत्र उन्हीं को सौंप दिए। तत्पश्चात उसने महर्षियों को मस्तक नवाकर पांडवों को हृदय से लगा लिया और बारंबार कुंती के तथा अपने पुत्रों के मस्तक सूंघ कर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर कहा। माद्री वाच। माद्री बोली, बच्चों, कुंती देवी ही तुम सबकी असली माता है। मैं तो केवल दूध पिलाने वाली धाय थी। तुम्हारे पिता तो मर गए। अब बड़े भैया युधिष्ठिर ही धर्मतः तुम चारों भाइयों के पिता हैं। तुम सब बड़े बूढ़ों गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहना और सत्य एवं धर्म के पालन से कभी मुंह न मोड़ना। ऐसा कहने वाले लोग कभी नष्ट नहीं होते और न कभी ऐसा करने वाले लोग कभी नष्ट नहीं होते और न कभी उनकी पराजय ही होती है। अतः तुम सब भाई आलस्य छोड़कर गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहना। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तत्पश्चात माद्री ने ऋषियों को तथा कुंती को बारंबार नमस्कार करके क्लेश से क्लांत होकर कुंती देवी से दीनता पूर्वक कहा, वृष्णि कुलनंदिनी, आप धन्य हैं। आपकी समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि आपको इन अमित तेजस्वी तथा यशस्वी पांचों पुत्रों के बल, पराक्रम, तेज, योग बल तथा महात्म्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैंने स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखकर इन महर्षियों के समीप जो यह बात कही है, वह कदापि मिथ्या न हो। देवी, आप मेरी गुरु, वंदनीया तथा पूजनीया हैं। अवस्था में बड़ी तथा गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। समस्त नैसर्गिक सद्गुण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। यादव नंदिनी, अब मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। आपके प्रयत्न द्वारा जैसे भी मुझे धर्म, स्वर्ग तथा कीर्ति की प्राप्ति हो, वैसा सहयोग आप इस अवसर पर करें। मन में किसी दूसरे विचार को स्थान न दें। तब यशस्विनी कुंती ने बाष्प गदगद वाणी में कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। विशाल लोचने, तुम्हें आज ही स्वर्गलोक में पति का समागम प्राप्त हो। भामिनी, तुम स्वर्ग में पति से मिलकर अनंत वर्षों तक प्रसन्न रहो। माद्री बोली, मेरे इस शरीर को महाराज के शरीर के साथ ही अच्छी प्रकार ढक कर दग्ध कर देना चाहिए। बड़ी बहन, आप मेरा यह प्रिय कार्य कर दें। मेरे पुत्रों का हित चाहती हुई सावधान रहकर उनका पालन पोषण करें। इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे आपसे कहने योग्य नहीं जान पड़ती। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती से यह बात कहकर पांडु की यशस्विनी धर्मपत्नी माद्री चिता की आग पर रखे हुए नरश्रेष्ठ पांडु के शव के साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी। तदनंतर प्रेत कर्म के पारंगत विद्वान पुरोहित काश्यप ने स्नान करके सुवर्ण खंड, घृत, तिल, दही, चावल, जल से भरा घड़ा और फरसा आदि वस्तुओं को एकत्र करके तपस्वी मुनियों द्वारा अश्वमेध की अग्नि मंगवाई और उसे चारों ओर से चिता से छुलाकर यथा योग्य शास्त्रीय विधि से पांडु का दाह संस्कार करवाया। भाइयों सहित निष्पाप युधिष्ठिर ने नूतन वस्त्र धारण करके पुरोहित की आज्ञा के अनुसार जलांजलि देने का कार्य पूरा किया। शतशृंग निवासी तपस्वी मुनियों और चारणों ने आदरणीय राजा पांडु के परलोक संबंधी सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न किए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु के परलोक गमन विषयक 124वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।